किसी भी टेस्ट के लिए चुगताई लैब है आपका भरोसा। अगर लैब टेस्ट की जरूरत हो तो घर में रहें और मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन से बुकिंग करवाएं। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए 03-111-456-789। किसी भी टेस्ट के लिए चुगताई लैब है आपका भरोसा। अगर लैब टेस्ट की जरूरत हो तो घर में रहें और मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन से बुकिंग करवाएं। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए 03-111-456-789। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चुगताई लैब लाइव सेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते आप लोग के लिए एक लाइव सेशन लेके आते हैं जिसमें हम आपको किसी भी एक हेल्थ टॉपिक पे अवेयर करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन फ्रॉम हार्ट डिजीज़। ये एक बहुत अहम टॉपिक है और अगर हम देखें कि पाकिस्तान में हार्ट डिजीज़ कितनी कॉमन है तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा। लेकिन अगर हम टाइम पे कुछ एहतियाती तदाबीर अपना लें और अपनी लाइफ में कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर लें तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। हमारे साथ आज एक बहुत ही वंडरफुल जो डॉक्टर का पैनल है वो मौजूद है। डॉक्टर अहमद मुकीत जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और करंटली हमारी चुगताई लैब में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे साथ आज मौजूद हैं ब्रिगेडियर खालिद आज़म खान साहब जो कि जनरल एंड चेस्ट फिजिशियन है और हमारे लालिक चौक मेडिकल सेंटर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आप दोनों का इस लाइव सेशन में वेलकम करूँगी। थैंक यू जी। हम लोग अपने जो आज का टॉपिक है इसमें सेशन का आगाज़ करेंगे और मैं सबसे पहला सवाल जो है डॉक्टर खालिद आपसे पूछना चाहूँगी कि जो एक हार्ट होता है उसका क्या फंक्शन होता है और वो किस तरह एक इंसान को हेल्प करता है कि वो सेहतमंद ज़िंदगी जिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच चुगताई to you as well as to Chugtai setup for inviting us and to give us this opportunity to talk on such an important topic. देखिए हार्ट जो है since medieval times इसको समझा जाता था कि ये बॉडी का सेंटर है और वो इसलिए कि ओवर पीरियड ऑफ मिलीनिया ये देखा गया कि जिनका हार्ट कमज़ोर हो वो दे आर इन अ बैड शेप। तो इसको सेंटर ऑफ द बॉडी, ऑल्दो कि सेंटर ऑफ द बॉडी इज़ द ब्रेन, बट कोलोकली स्पीकिंग इसको हम सेंटर ऑफ द बॉडी कह सकते हैं बिकॉज ये वो ऑर्गन है जो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। ये पंप है और जिस तरह एक सेंट्रल पंप होता है एक सिस्टम में और वो पूरे सिस्टम को सप्लाई करता है, तो दिस इज़ अ सप्लायर ऑफ ब्लड एंड थ्रू दैट ब्लड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दे आर सप्लाइड टू द ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी और वहाँ से उसी प्रेशर से वो वापस हार्ट की तरफ आते हैं। तो सिंपली स्पीकिंग इट्स वन कैन से कि इट इज़ द सेंटर ऑफ द बॉडी। डॉक्टर अहमद, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हार्ट डिजीज़ जो होती है वो क्या होती है? जी थैंक यू। हार्ट डिजीज़ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो हार्ट डिजीज़ होती हैं। हार्ट का अगर जो है वो जैसे सर ने फंक्शन के बारे में बताया तो हम स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो बात करें कि हार्ट का जो है वो हमारे पास बेसिकली उसमें 4 जो है वो चैम्बर्स होते हैं। दो एट्रियाज होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, जिसमें से लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है कि उसने जो है वो हार्ट को जो है वो पंप करना है और सारा ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो पहुंचाना है। इसी तरीके से जो है वो हमारे ये हार्ट के मसल्स जो हैं स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल के अगर मसल्स कॉम्प्रोमाइज़ या डैमेज हो जाएँ तो उनकी वजह से जो है वो हार्ट फेलियर के जो है वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जैसे हमने बात की कि हार्ट जो है वो इटसेल्फ जो है वो सारे बॉडी को जो है वो न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन जो है वो पंप करके पहुंचा रहा है, तो हार्ट जो है वो इटसेल्फ अपने आप को भी जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो करता है। जो ब्लड सप्लाई जो है वो हमारी यूजुअली 3 या 4 जो है कोरोनरी आर्टरीज जो है वो होती हैं जो है वो सारे हार्ट को इटसेल्फ जो है वो ब्लड सप्लाई कर रही होती है। तो हार्ट जो है अगर इनमें जो है वो हमारे पास अगर जो है वो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जो है वो तंगीद जो है वो हो जाए तो वो जो है वो आगे चल के खुदा न खास्ता दिल का अटैक जिसको हम कहते हैं, जिसको हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन टर्मिनोलॉजी है उसके लिए और आम कॉमन ज़ुबान में उसके लिए दिल का अटैक जो है वो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। इसी तरीके से इंजाइनल पेन्स जो हैं वो कुछ पेशेंट्स को हो सकती हैं कि जो अगर जो है वो हमारे पास अगर उनकी कोरोनरीज में जो है वो तंगीद ज़्यादा मौजूद है और वो यानी कि चलने के ऊपर जो है उसको इंजाइना पेन यानी कि सीने में दर्द हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ जो है बीमारियां हैं।
इसके अलावा भी बहुत सारी हार्ट की बीमारियां हैं, लेकिन चूंकि ये एक ऐसी डिजीज़ है जो प्रिवेंटेबल है कि जिसको हम जो है वो अपने अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो हैं वो करें, अपनी डाइटरी हैबिट्स को अपनाएं, जिसकी हम आगे चल के बात करते हैं, तो वो हम जो है वो इस डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। पी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हार्ट डिजीज़ की कितनी टाइप्स होती हैं और वो क्या क्या होती हैं? जी बिल्कुल, हमने यही बात की कि हार्ट डिजीज़ जो हैं वो हमारी कुछ डिजीज़ जो हैं वो हमारी ये हैं कि हार्ट का अगर जो है वो फंक्शन कमज़ोर हो जाए तो वो हार्ट फेलियर की तरफ जो है वो पेशेंट जाता है। ऐसे पेशेंट का जो है वो हम देखते हैं तो सांस जो है वो रेस्टिंग के ऊपर, यानी कि बैठा हुआ है तब भी उसका जो है सांस फूलेगा, या लेटने के ऊपर जो है उसको स्पेशली सांस जो है वो फूल सकता है, जिसको हम ऑर्थोपनिया जो है वो सिम्टम बोलते हैं। तो हार्ट डिजीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, जिसमें जो है वो एक वन ऑफ दीज ये है। इसके अलावा जो हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है ये ज़्यादा कॉमन, ये ज़्यादा प्रेवलेंट है। और इवन जो है वो हम जब स्टूडेंट लाइफ में अपने जो है वो देख रहे होते थे तो हमारे पास जो है अगर कोई बिल्कुल यंग पेशेंट 25 या 30 में जो है वो दिल के अटैक के साथ जो है वो पेशेंट आता था तो हम जो है वो काफ़ी हैरान होते थे और ये देखते थे कि आज देखें बड़ा यंग पेशेंट जो है वो आया है। लेकिन अब मैं जो है वो देख रहा हूँ कि आजकल जो हमारी अनहेल्दी जो है वो हैबिट्स हैं, अनहेल्दी हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ्स हैं, अनहेल्दी हमारे हैबिट्स जो ईटिंग हैबिट्स हैं, उसकी वजह से जो है इवन आजकल जो है वो 25 और 30s में भी जो है हमारे पास पेशेंट्स जो हैं वो मेजर दिल के अटैक के साथ जो है ये आ रहे हैं। तो ये जो है ये हमें ये हमारी कुछ जो है वो डिजीज़ हार्ट की जो है वो ये है। ठीक है। डॉक्टर खालिद, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर किसी को हार्ट डिजीज़ हुई है तो वो उस पर्सन को किस तरह अफेक्ट कर सकती है? देखिए, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया है कि पहले तो कॉमन जो चीज़ें हैं वो ये है कि उसको पेन होता है। ये पेन नाभ के ऊपर कहीं भी हो सकता है। अमूमन जो मर्द हजरात होते हैं वो बड़ा करेक्टरिस्टिकली बिहेव करते हैं और वो अपना क्लेंच्ड फिस्ट या पूरा पाम यहाँ सीने पे रख लेते हैं या दोनों हाथ यहाँ रख लेते हैं। तो जब भी सेंट्रल चेस्ट पेन हो और कोई भी ऐसा अमल हो रहा हो जिसमें हार्ट रेट तेज़ हो जाए, मिसाल के तौर पर वो तेज़ी से जा रहा हो, वज़न उठा रहा हो या एंग्शियस हो, एंजाइटी में हो और हार्ट रेट तेज़ हो जाए और उसको ये पेन, ये कैरेक्टरिस्टिक पेन हो, तो हमें हर हाल में उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ख़वातीन अमूमन थोड़ा सा इस तरह टिपिकली बिहेव नहीं करती, लेकिन कोई भी दर्द ऐसा जो एक्सर्शन इंड्यूस्ड हो, कोई भी ऐसा अमल हो जिसमें हार्ट रेट तेज़ हो जाए, वो उसके बाद आ जाए तो उसको, चाहे वो एटिपिकल भी हो, हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो नंबर एक तो ये है कि उसको पेन होता है, जो बड़ा फेमस या नोटोरियस कह लें सिम्टम है। उसके साथ साथ बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो अमूमन दर्द उनको महसूस ज़्यादा नहीं होता। अमूमन जो लोग बहुत जो शुगर वाले हों, पर्टिकुलरली वो शुगर जो अनकंट्रोल रही हो काफ़ी अरसे तक, इसी तरह अगर उम्र रसीदा जो अफराद हैं तो बाज़ औक़ात उनको इस तरह के पेन्स नहीं होते, वो जिन्हें हम कहते हैं एंजाइना इक्विवेलेंट्स के साथ आते हैं। मिसाल के तौर पर उनका सांस चढ़ जाता है, उनके फेफड़ों में जो पानी जमा हो जाता है उसकी वजह से उनको खांसी होती है। एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट हम अमूमन ऐसे केसेस देखते हैं जो ये समझते हुए हमारे पास आते हैं कि उनको चेस्ट की बीमारी है, वो खांसी कर रहे हैं, वो उनका सांस चढ़ रहा है, वो सीधा लेट नहीं सकते और वो समझते हैं कि ये चूँकि ये सिम्टम चेस्ट की है तो ये चेस्ट की बीमारी होगी, लेकिन अक्सर या एक बड़ी तादाद में वो होते हैं जो एक्चुअली हार्ट डिजीज़ की वजह से उनके चेस्ट के सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा जिस तरह हमने कहा, ये एक सेंट्रल पंप है जो पंप भी कर रहा है और उसी प्रेशर में सर्कुलेशन को चला रहा है। तो बाज़ औक़ात जैसे हम कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर कहते हैं, उसमें पूरी बॉडी में अडिमा हो जाता है, यानी पानी की मिक़दार ज़्यादा हो जाती है, ख़ास तौर पर शुरू में टांगों में, दोनों टांगों में स्वेलिंग, सूजन हो जाती है। चूँकि पंप है तो हम
अगर पंप फेल होगा तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो कुछ लोग हैं जो वीकनेस के साथ प्रेजेंट करते हैं, उनको दे फील वीक, दे कांट मूव अबाउट फ्रीली, किडनीज शट डाउन हो जाती हैं, ज़ाहिर है सप्लाई नहीं हो रही तो यूरिन भी नहीं बन रहा। तो अगर आप खुलासा चाहते हैं तो खुलासा ये है कि बॉडी का कोई पार्ट ऐसा नहीं है जहाँ पे लंग्स की हार्ट की वजह से वो इन्वॉल्व ना हो, चाहे वो हमारे केस में लंग्स हो या दिमाग हो या कोई और हो। ठीक है डॉक्टर अहमद, मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि अगर किसी पर्सन को जो है दिल की बीमारी हो गई है तो उसको ऐसे क्या वार्निंग साइंस होंगे कि उसको अब डॉक्टर को विजिट करना चाहिए? जी, अभी जैसे जो है वो डॉक्टर साहब ने भी बात की कि चेस्ट पेन जो है ये कार्डिनल सिम्टम है हमारी हार्ट डिजीज़ का। तो चेस्ट पेन जो है ये मैं ये कहूँगा कि ऐसा वार्निंग या रेड फ्लैग साइन है कि जिसके ऊपर अगर किसी को पेन जो है वो चेस्ट में हो रही है तो उसे जो है वो सबसे पहले अपने करीबी जो है वो हार्ट फिजिशियन से जो है वो रब्ता करना चाहिए। अच्छा, अब चेस्ट पेन की जो है वो बात की जाए तो चेस्ट पेन ऐसी है कि ये लेफ़्ट साइड पे चेस्ट में कहीं पे भी जो है ये पेन हो सकती है। कई दफ़ा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये रेडिएट करती है लेफ़्ट आर्म की तरफ, यानी कि बाजू, लेफ़्ट जो हमारी बाजू है उसकी तरफ जा सकती है। कई दफ़ा जॉज की तरफ जो है ये पेन जो है ये जा सकती है। तो जैसे हमने डॉक्टर साहब ने भी बात की कि शुगर वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें कई दफ़ा उस तरीके की क्लासिकल पेन जो है ये नहीं होती। तो कई दफ़ा जो है वो सिर्फ जो है उनको जॉज में पेन हो सकती है, कई दफ़ा सिर्फ घबराहट हो सकती है, कई दफ़ा सांस के जो है वो तंगी में जो है वो हो सकती है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि जो स्पेशली शुगर वाला पेशेंट हो जिसको जो है वो कोई घबराहट हो रही है, कोई मैदे में प्रॉब्लम जो है वो कई दफ़ा जो है वो पेशेंट समझता है कि नहीं हमारे पास जो है वो सिर्फ ये मैदे का प्रॉब्लम है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो है वो पेशेंट ऐसे ही करते हैं कि पेशेंट इसको जो है वो सीरियस नहीं लेते, कहते हैं नहीं जी ये मैदे की वजह से ही जो है वो दर्द हो रही है, और जो है वो एक्चुअली दैट इज़ एक्चुअली हार्ट अटैक, जो फिर जो है वो आगे चल के जब प्रॉब्लम्स करता है तो फिर पेशेंट जो है वो आता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो एक ऐसा सिम्टम है जिसको जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर जो है वो ऐसा किसी को भी जो है वो पेन हो रहा हो तो फ़ौरन से पहले जो है वो अपना हमारे पास जो डॉक्टर है, करीबी डॉक्टर, उसके पास विज़िट किया जाए ताकि जो है वो फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशंस जो है वो की जा सकें, जिसमें से मैं ये कहूँगा कि सबसे बेसिक जो टेस्ट होगा वो होगा ईसीजी। ईसीजी जो है वो 12 लीड जो है वो यूजली होती है, और उसमें जो है वो हम सिंपली जो है वो जज कर सकते हैं कि कोई खुदा न खास्ता ईसीजी में तब्दीली है या नहीं, या अगर तब्दीली है तो जो है वो क्या खुदा न खास्ता कोई दिल का अटैक वगैरह मेजर तो जो है वो नहीं हो रहा, तो ये चीज़ें जो है हम देख सकते हैं। तो दोबारा समराइज़ करूं तो सिर्फ चेस्ट पेन एक जो है वो ऐसा सिम्टम है जिसको बिल्कुल भी कभी भी किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मैं अगले सवाल पूछना चाहूँगी डॉक्टर खालिद से कि किन वजूहात की बेस के ऊपर किसी भी मरीज़ को जो है वो दिल की बीमारी हो? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ये है कि लाइफस्टाइल है, हमारी ज़िंदगी के अतवार बदल रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है, खुराक हमारी बदल रही है, एक्सरसाइज कम हो रही है, परेशानियां भी बढ़ रही हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती हैं। कोलेस्ट्रॉल, फैट्स ये खुराक में भी ज़्यादा हो रही हैं, और चूँकि हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है तो वो हम उसको मेटाबोलाइज भी नहीं कर रहे। यानी आसान ज़ुबान में ऐसा समझें कि कोलेस्ट्रॉल जम रही है हमारे खून की नालियों में। डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि हार्ट को ख़ुद भी ब्लड चाहिए, और वो जो इनको हम कहते हैं जो मस्कुलर आर्टरीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। तो हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाए, उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाए, तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ये है। दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो पैदाइशी होती हैं, मिसाल के तौर पर रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, डॉक्टर साहब इस पे बेहतर रोशनी डाल सकेंगे। ये पहले भी कॉमन थी, अब ज़रा नुमाया इसलिए हो गई हैं कि अब बच्चों को अब वो केयर मिल रही है कि जिसमें व्हेन दे आर रीचिंग देयर टीन्स और देयर अर्ली एडल्टहुड, तो एडल्ट मेडिसिन में भी रूमेटिक हार्ट डिजीज़ अब काफ़ी आ रही है। लाइफस्टाइल की जहाँ तक मैंने बात की तो कुछ
बीमारियां हैं उनको एक ख़ास तौर पर जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें मोटापा आ जाता है, ओबेसिटी होती है, सेंट्रल ओबेसिटी, उनकी कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होती है, यूरिक एसिड भी ज़्यादा होती है। और इस पे थोड़ा सा इसकी इम्पोर्टेंस इस तरह है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज अगर ये किया जाए तो बहुत सारी हार्ट डिजीज़ से हम बच सकते हैं। प्राइमरी हार्ट डिजीज़ भी होती हैं, सेकेंडरी हार्ट डिजीज़ भी होती हैं। जिस तरह कीमोथेरेपी लोग ले रहे होते हैं, ख़ास तौर पर ये लिम्फोमा वाली जो कीमोथेरेपी होती है, लिम्फोमा जो कैंसर की एक टाइप है, उससे भी उस कीमोथेरेपी की वजह से भी हार्ट इन्वॉल्व हो सकता है। तो देयर आर सो मैनी फैक्टर्स, लेकिन जो एक चीज़ जो ज़्यादा अहम है वो ये समझना है कि मेनली अगर हम लाइफस्टाइल को ठीक रखें, अपने खुराक पर नज़र रखें, एक्सरसाइज करते रहें, तो जो मेन हार्ट डिजीज़ हैं अगर हम उसको ख़त्म ना कर सके तो कम काफ़ी हद तक कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। ये सर ने बड़ी अच्छी जो है वो इसको समराइज़ किया। एक फैक्टर जो है वो है हमारा स्मोकिंग। स्पेशली आजकल जो है वो हम यंगर जनरेशन में जो है वो मैं काफ़ी कॉमन जो है वो ये देख रहा हूँ कि हार्ट डिजीज़ में, दिल के अटैक के साथ जो है वो फर्स्ट प्रेजेंट करते हैं 30s में, 35 में, इवन 25 में। तो इनका जो है एक रिस्क फैक्टर है वो है स्मोकिंग। चाहे वो जो है वो सिंपल जो है ये सिगरेट हो, चाहे जो है वो हमारे जो इसमें एडिशनल चीज़ें आ जाती हैं, कोकेन वगैरह, ये भी जो है वो हार्ट डिजीज़ जो है वो करती हैं। इसी तरीके से हमारी बाकी जो हैं, मसलन ये शीशा जो है ये मैं देख रहा हूँ आजकल ये कॉमन हो रहा है यंगर जनरेशन्स में, या इवन अल्कोहल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी जो है वो हमारी हार्ट डिजीज़, स्पेशली कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, दिल का अटैक वगैरह जो है ये चीज़ें जो है वो काफ़ी कॉमनली कर रहे हैं। और इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो ये है कि देखें, जैसे हमने बात की, सर ने बात की कि जो मसलन जेनेटिक्स जो हैं वो ऐसी हैं कि जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ के लिए जो है वो पेशेंट प्रोन है, तो जेनेटिक्स को जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन स्मोकिंग जो है वो एक ऐसा हमारा रिस्क फैक्टर है जिसको हम इजीली जो है वो अपना कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं, जिसको जो है वो हमारा सिर्फ जो है वो हम जो है वो अपना विल पावर के ऊपर जो है वो अगर जो है वो छोड़ भी सकते हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे वो बहुत अच्छी चीज़ है कि वो जो है वो नहीं कर रहे। तो ये एक स्मोकिंग जो है एक हमारा जो है वो ऐसा रिस्क फैक्टर है। दूसरा हम ये देखें तो हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो हैं कि हमारे इधर जो है वो देखा जाए तो लोग जो है वो खानों में जो है वो घी को जो है ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑयल्स। आल्दो मैं जो है वो ओवर लास्ट को 5-10 ईयर्स जो है वो ट्रेंड देख रहा हूँ कि जो चेंज हो रहा है कि जिसमें लोग जो है वो लोग अब ऑयल्स में जो है वो खाना जो है वो बनाना जो है ज़्यादा पसंद जो है वो कर रहे हैं। लेकिन जनरली जो हमारा जो बाहर से जो है वो खुराक जो है वो बन रही है वो फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है। चाहे वो जो है वो हमारे सुबह के दिन के नाश्ते जो है वो देखें जिसमें पराठे हो गए देसी घी में बने हुए, घियों में बने हुए, ठीक है, चाहे वो पूड़ी हलवा है, चाहे वो हमारी ये जो है वो सिरी पाए हैं, निहारियाँ हैं, ये दीज आर फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स। तो कोलेस्ट्रॉल जो है स्पेशली जो हमारे ये घी में जो है वो बने हुए ये जो हमारी डाइट है ये भी जो है वो हमारी अनहेल्दी हैबिट्स जो हैं ये भी जो है दिल के अटैक की तरफ जो है ये लेके जा रही हैं आजकल। ठीक है, जैसे भी आप दोनों ने हमें काफ़ी डिटेल में बताया कि क्या कॉजेज़ होती हैं हार्ट डिजीज़ की, और इसमें आप दोनों ने एक वर्ड यूज़ किया है कोलेस्ट्रॉल। तो जब भी दिल की बीमारी की बात आती है तो कोलेस्ट्रॉल का वर्ड लाजमी इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं डॉक्टर खालिद आपसे थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूँगी कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है और उसका जो लिंक है वो हार्ट डिजीज़ से कैसे होता है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक हम उसे कहते हैं लाइपोप्रोटीन है। लाइपोप्रोटीन का मतलब ये है कि इसमें फैट्स भी होते हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स, LDL कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल, VLDL कोलेस्ट्रॉल। हमारे लिए कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए ज़रूरी है। हमारी बॉडी के हर सेल में कोलेस्ट्रॉल है, पर्टिकुलरली जो सेल वॉल है वो कोलेस्ट्रॉल से उसका एक मेन एलिमेंट होता है। लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि हर चीज़ की जो ज़्यादती है वो नुकसानदेह है, तो इसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल्स हैं पर्टिकुलरली जिनको हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं, LDL कोलेस्ट्रॉल है। ये बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाए तो ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है जगह जगह। विद एज हमारी जो आर्टरीज़ हैं वो डैमेज हो रही होती हैं,
एथरोस्क्लेरोसिस हो रही होती है। अब ये एथरोस्क्लेरोसिस एक उस आर्टरी की सख्ती होती है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। अब जब भी ये जमता है, बॉडी के अपने मैकेनिज्म्स हैं कि वो उनको ख़त्म कर रहा होता है, लेकिन जब भी ये बैलेंस ख़राब हो जाए, वो एथरोस्क्लेरोटिक, जिसे हम प्लाक कहते हैं, एक सख्त जगह बन जाती है जो खून की सप्लाई को मुतासर करती है। और यही अगर एथरोस्क्लेरोटिक या एथरोस्क्लेरोसिस या ये पेरिफेरल आर्टरीज यानी बदन के बाकी हिस्सों में हो जाए तो वहाँ ब्लड सप्लाई रोक देती है। जिस तरह ये अक्सर डायबिटीज़ में गैंग्रीन्स हो जाती हैं, वो इसी की वजह से होती हैं ज़्यादातर। और यही अमल अगर हार्ट के शरियानों में हो जाए, जो हार्ट के वेसल्स हैं मेन, उसमें हो जाए तो हार्ट को सप्लाई कम हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल एक सर्कुलेटिंग लाइपोप्रोटीन है, अच्छी चीज़ है हमारे लिए, सेहत के लिए हमें चाहिए, लेकिन जब भी इसकी ज़्यादती हो जाएगी तो ये नुकसान देगी। ठीक है, आगे मूव करेंगे और अब हम आएंगे इसके डायग्नोस्टिक पार्ट के ऊपर, जो कि मैं डॉक्टर अहमद मुफीद से पूछना चाहूँगी कि हार्ट डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ जो है वो टेस्ट जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि हर पेशेंट टू पेशेंट जो है वो वेरी करेगा कि किस पेशेंट को किस टेस्ट की जो है वो ज़रूरत है। बेसिक जो टेस्ट है, जैसे हमने पहले बात की थी, ईसीजी जो है वो है, जिसमें हम जो है वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जो है वो देख के उसको जज करके जो है वो देख सकते हैं कि उसके ऊपर कोई जो है वो चेंजेस ऐसी तो नहीं आ रही जो है वो दिल के अटैक के अंदर जो है वो चेंजेस आती हैं। तो वो जो है वो एक बेसिक टेस्ट है जो है वो समझ लें कि हर बंदे का जो है वो बेसलाइन के तौर पे जो है वो हो जाना चाहिए। स्पेशली जो है अगर किसी को जो है वो सीने में दर्द, चेस्ट में पेन जो है वो हो रही हो, तो उसके अंदर जो है वो ईसीजी जो है वो लाजमी है, जिसमें लाजमी होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे जो है वो टेस्ट हैं, जिसमें एक जो है वो इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास कार्डियक एंजाइम आ जाता है, वो तब एलिवेट होगा जब जो है वो हमारे पास हार्ट के ऊपर कुछ ना कुछ इंजरी जो है वो हो रही हो, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन जो है वो हमारा जो है वो हमारा सिंपल जो है कार्डियक मार्कर, कार्डियक जो है वो एंजाइम जो है वो हमारा वो ट्रोपोनिन जो है वो हो चुका है। इसके अलावा पहले जो है वो CKMB और जो है AST, ALTs जो है वो हम देखते थे, लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हमारा इतना फोकस जो है वो नहीं रहा। अब सिर्फ ट्रोपोनिन लेवल्स के ऊपर जो है वो हम लोग फोकस जो है वो करते हैं, जिसके ऊपर डायग्नोसिस ऑफ हार्ट इंजरी जो है वो हो सकता है। इसी तरीके से जो है वो अगर हम आगे चलें तो एक सिंपल जो टेस्ट हमारे पास आ जाता है, जो अब फ्रीक्वेंटली जो है वो थ्रू आउट पाकिस्तान भी अवेलेबल है, दैट इज़ एकोकार्डियोग्राफी। एकोकार्डियोग्राफी को सिंपली जो है अगर समझाना हो किसी को, तो हम कह सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड है हार्ट का। तो हार्ट जो है उसके ऊपर अच्छा मूव होता जो है वो नज़र आ रहा होता है। इसके ऊपर हम हार्ट के जो है स्ट्रक्चर्स को सारे को देख सकते हैं कि हार्ट के मसल्स जो हैं उसकी जो है वो पावर, उसकी फंक्शन, उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन जो है, उसकी परसेंटेज यूजली पेशेंट्स जो है वो कहते हैं, तो परसेंटेज जो है उसकी नॉर्मल है या नहीं। इसी तरीके से एको के ऊपर हम जो है वो हार्ट के फंक्शन के साथ साथ हार्ट के इटसेल्फ वेल्व्स जो हैं वो हमारे नॉर्मल हैं या नहीं। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि हार्ट के अंदर जो है वो 4 चैम्बर्स मौजूद हैं, इसी तरह हम हार्ट के अंदर 4 वेल्व्स भी जो है वो मौजूद हैं। वेल्व्स का काम इसी तरीके से, जैसे जो है वो हमारा ये पानी के पाइप में कोई वेल्व होता है कि वन वे वेल्व होता है कि पानी को एक तरफ जो है जाने देता है और बैक प्रेशर जो है उसका वापस जो है उसको नहीं आने देता। इसी तरीके से हार्ट के अंदर भी वेल्व जो लगा हुआ है उसका जो है वो यही काम है। स्पेशली अगर जो है एक माइट्रल वेल्व है तो उसका काम ये है कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ही ब्लड जाने दे और उसको बैक प्रेशर वापस जो है वो ना आने दे। तो क्या ये वेल्व्स जो है वो ठीक हैं या नहीं, इस वेल्व्स को देखने के लिए भी जो है वो बेस्ट टेस्ट जो है वो इनिशियल दैट इज़ एकोकार्डियोग्राफी, जो यानी कि अल्ट्रासाउंड है हार्ट का। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की जैसे हमने बात की कि दिल का अटैक जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके बारे में उसके लिए हम देखने के लिए एको के अंदर जो है वो डायस्टोलिक डिस्फंक्शन को कई दफ़ा जो है वो देखते हैं कि क्या उसके ऊपर जो है वो प्रेशर जो है उसका ठीक है या नहीं। लेकिन जो है रेस्टिंग एको कई दफ़ा पेशेंट जो है वो आते हैं, कहते हैं कि जी पेशेंट को जो है वो वैसे पेन हो रही है या फ्यूचर का इवेंट जो है वो हमें बताए कि जी खुदा न खास्ता जो है वो हमारा आगे चल के जो है दिल का प्रॉब्लम, दिल का अटैक वगैरह जो है वो ऐसी सिचुएशन तो जो है वो नहीं बनेगी। तो एको का ये काम जो है वो नहीं बनता कि वो जो है वो आके फ्यूचर का इवेंट जो है वो बताए। तो ये जो है ये स्पेशली रेस्टिंग एको जो है उसमें हम जो है वो फ्यूचर इवेंट्स जो है वो उस तरीके से जो है वो नहीं बता सकते।
इसी तरीके से जब आगे चलें तो हमारे पास जो है वो कुछ स्ट्रेस टेस्ट जो है वो आ जाते हैं, जिसके ऊपर फिर हम जो है ऐसे पेशेंट में जिसमें जो फ्यूचर का इवेंट देखना चाहे उसमें फिर स्ट्रेस टेस्टिंग में हमारे पास एक बेसिक टेस्ट जो आता है, दैट इज़ ट्रेडमिल के ऊपर हम जो है वो पेशेंट को एक्सरसाइज वॉक जो है वो ब्रिस्क वॉक जो है वो करवाते हैं, साथ साथ ECG रिकॉर्ड हो रही होती है। दैट टेस्ट इज़ कॉल्ड ETT, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। इसके अलावा भी स्ट्रेस टेस्टिंग में हमारे पास स्ट्रेस जो है वो MPI मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग आ सकती है, या कई दफ़ा जो है वो नॉन इन्वेसिव टेस्ट में हमारे पास CT एंजियोग्राफी जो है वो आती है। एक चीज़ की जो तरफ जो है हमने बात की पहले कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हमारा लैब के ऊपर जो है सिंपल उसका ब्लड टेस्ट जो है वो होता है, जिसमें हम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है वो चेक कर सकते हैं। आई वुड से कि जी हर पेशेंट को जो है अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो चेक करने चाहिए और उसके जो है वो रेंज के अंदर जो है उसके होने चाहिए। कई दफ़ा जो है वो पेशेंट अदरवाइज़ हेल्दी है, ठीक है, और हम ये समझते हैं कि जी उसकी फिजिकल जो है एक्टिविटी भी जो है वो है और बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन जब हम उसके जो है वो नंबर्स को जो है वो चेक करते हैं लैब के अंदर तो काफ़ी हाई जो है वो कई दफ़ा होते हैं। इवन कई दफ़ा ट्राइग्लिसराइड लेवल्स जो है वो इतने ज़्यादा होते हैं कि उनका ब्लड जो है वो कई दफ़ा जो है वो येलो जो है वो होता है बिकॉज ऑफ दिस कोलेस्ट्रॉल लेवल डेपोजिशन। तो इसी तरीके से जो है वो हम आगे जो है वो चलें तो कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको दिल का अटैक जो है वो हो चुका हो, या जो है वो दिल का अटैक जो है चाहे माइनर किस्म का जो है वो हुआ हो, जिसको हम NSTEMI जो है वो बोलते हैं, नॉन एस्टिलेशन MI। तो उसमें जो है वो हमारे पास जो टेस्ट जो है वो आ जाता है वो दैट इज़ इन्वेसिव एंजियोग्राफी, कि जिसमें हम जो है वो बाजू से या टांग से उसकी जो है दिल की नालियों तक जाके उसको जो है वो डायरेक्टली विजुलाइज करते हैं और देखते हैं कि तंगी है या नहीं, और अगर तंगी है तो उसके मुताबिक फिर उसका जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये सिर्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो नहीं होगा, ये बीच में थेराप्यूटिक यानी कि उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल होती है, कि जिसमें जो है वो अगर स्टेंट की ज़रूरत हो तो स्टेंटिंग जो है वो की जाए। अगर जो है उसको कई दफ़ा पेशेंट्स की ज़्यादा तंगी होती है और उसको फिर हमें वेसल्स को पूरे को बाईपास जो है वो करना पड़ता है, जिसको हम कॉर्निया आर्टरी बाईपास यानी कि कैबेज जो है वो सर्जरी बोलते हैं। तो ये कुछ जो है वो बेसिक जो है वो टेस्ट हैं, और मैं ये कहूँगा कि जो है वो हम कोलेस्ट्रॉल लेवल तो जो है वो किसी का भी जो है वो किसी टाइम भी जो है वो चेक हो सकता है, लेकिन बाकी टेस्ट जो हैं वो अपने मुआलिज से मशवरे के मुताबिक ही जो है वो करने चाहिए, ठीक है। और हर बंदे के ऊपर जो है वो हर बंदे के सिम्टोमेटोलॉजी के ऊपर, हर बंदे के रिस्क फैक्टर्स को देख के और बाकी चीज़ें एज बाकी चीज़ें जो है वो देख के फिर जो है वो टेस्ट जो है तजवीज़ किया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत डिटेल में आपने हमें बताया कि डायग्नोस्टिक पार्ट अगर हम देखें तो कौन कौन सी जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर अहमद से कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो क्या क्या अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास देखें जो डिपेंड करता है कि जो है वो कार्डियक डिजीज़ एक्चुअली जो है वो है क्या। जैसे हमने बात की ये कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ जो है वो आजकल ज़्यादा प्रेवलेंट है, जो है वही बात के पेशेंट जो है वो एक्चुअली ठीक है, बिल्कुल जो है वो ठीक है, और ये डिज़ीज़ जो है वो आप देखें तो डिज़ीज़ पैटर्न ऐसा है कि ये आपको यूजुअली 40 और 50 की एज के ऊपर जो है वो हमें जो है वो पेशेंट को यूजुअली जो है वो हार्ट डिजीज़ जो है वो ऐसे होती है। और ये हमारा जो है वो समझें कि अगर जो है वो कोई इवन डॉक्टर भी है तो दैट इज़ द पीक ऑफ हिज कैरियर, या जो है उसकी पीक ऑफ द लाइफ जो है वो है। तो इसमें हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो मल्टीपल जो है वो होती हैं। स्पेशली अगर कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ है तो हम उसको जो है वो इनिशियली विजुलाइज करें कि है क्या, ठीक है। कई दफ़ा होता है कि सिर्फ मेडिकेशंस की जो है वो पेशेंट को ज़रूरत होती है। मेडिकेशंस में हम जो है कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं, मसलन ये कि ब्लड थिनर्स जो हैं वो देते हैं। सिंपल जो हमारी डिस्प्रिन की गोली होती थी वो हम सिंपल हाफ जो है वो टेबलेट 75 मिलीग्राम टू 100 मिलीग्राम उसको जो है वो देते हैं, ठीक है, ताकि उसका ब्लड जो है वो थिन रहे, ठीक है। कुछ इसी तरीके से जो जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है वो ज़्यादा हैं, या जिनको शुगर है, या जिनको दिल का प्रॉब्लम हो चुका है, उनको जो है वो हम जो है वो कई दफ़ा लिपिड लोअरिंग यानी कि कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के लिए जो है वो मेडिकेशंस जो है वो देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारी मेडिकेशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। किसी को अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर के लिए, किसी का अगर दिल की धड़कन जो है ज़्यादा रहती है तो दिल की धड़कन को ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए इस किस्म की मेडिकेशंस जो है वो हम देते हैं। इसी तरीके से जो है वो हमारे पास, जैसे आपने बात की ट्रीटमेंट ऑप्शन की, तो जो हमने एंजियोग्राफी की अभी बात की थी उसके अंदर जो है वो हमारे पास थेराप्यूटिक ऑप्शन भी जो है वो होती है कि हम उसमें जो है वो ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, कि हम डायरेक्टली देखें कि नैरोइंग कितनी है। अगर नैरोइंग जो है वो वही बात कि अगर सीवियर नैरोइंग है, 70% से ज़्यादा उसमें जो है वो तंगी मौजूद है, तो हम उसमें जो है वो स्टेंट जो है वो सिंपल जो है वो कर दिया जाए, तो वो नैरोइंग उसकी तंगी जो है वो दूर हो जाती है, जिससे जो है दिल का अटैक जो है वो कई दफ़ा उसी टाइम अबॉर्ट भी हो जाता है, अगर जो है वो दिल के अटैक के दौरान हम जो है ये प्रोसीजर कर रहे हों, और कई दफ़ा जो है वो आगे फ्यूचर के इवेंट्स भी जो है उसके प्रिवेंट जो है वो हो जाते हैं। तो मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस पेशेंट। ठीक हो गया। अब मैं डॉक्टर खालिद आपसे ये पूछना चाहूँगी कि प्रिवेंशन जो है दिल की बीमारी से बचने के लिए वो क्या करना चाहिए।
देखिए, जिस तरह आपके पहले सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि, और डॉक्टर साहब ने भी उस पर रोशनी डाली है कि कुछ चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं, और प्रिवेंटेबल का मतलब ये है कि अगर हम उससे बचें तो हम बीमारी से बच सकते हैं। स्मोकिंग का डॉक्टर साहब ने काफ़ी तफसील से जिक्र किया। अब ये मामूली सी प्रिवेंशन है, यानी हमें अगर हेल्दी लाइफस्टाइल हो, स्मोकिंग हम छोड़ दें तो प्राइमरी प्रिवेंशन हमारी हो सकती है। प्राइमरी प्रिवेंशन से मुराद ये है कि हार्ट डिजीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन है। सेकेंडरी प्रिवेंशन ये है कि किसी को हार्ट डिजीज़ हो गई है, अब हम उसको फर्दर प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। तो इसमें जो मेन जो सॉर्ट ऑफ आप समझें कि मेन जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि ब्लड को थिन रखा जाए। ब्लड थिन रखने का अगर सादा सी ज़ुबान में हम कहें कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है, जो वेसल्स हैं वो तंग हो गई हैं, और अगर हम उसको थिन रखें, उसको गाढ़ा ना होने दें, तो वहाँ सर्कुलेशन ज़्यादा हो सकती है। एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से दो फ़ायदे होते हैं। एक तो जनरल आपकी हेल्थ ठीक हो जाती है, दूसरा जो हार्ट के नालियां हैं छोटी छोटी, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, वो डायलेट हो जाती हैं, थोड़ी सी फूल जाती हैं, और हार्ट के वो चैनल्स जो तंग थे या इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, वो इस्तेमाल में आ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका ज़्यादा है तो आप एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशंस बाज़ार में बहुत सारी अवेलेबल हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी है तो आप कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो उस प्लाक में, जिसको हमने एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक कहा था, उसमें जमने ना पाए। और तो बेसिकली अगर आप देखें तो फेमस सेइंग है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल, और कोई इतना मुश्किल नहीं है प्रिवेंट करना। मिसाल के तौर पर स्मोकिंग है, स्मोकिंग के अगर एंटी स्मोकिंग प्रोग्राम चलाए जाएं, एक्सरसाइज है, अगर आप लोगों को इसकी अवेयरनेस दे दें कि एक्सरसाइज होनी चाहिए 45 मिनट्स पर डे 5 days a week, it's not a difficult task, तो it can save a lot of lives and we can live a healthy life। क्योंकि एक दफ़ा हार्ट अटैक हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गई, नाउ यू आर कंडेम्ड टू अ लाइफस्टाइल कि जिसमें आप पीछे दिखते ही रहते हैं कि अब कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। सही हो गया। अब हम आएंगे इसकी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ, जो कि मैं डॉक्टर अहमद मुकीद से पूछना चाहूँगी कि हार्ट डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं। जी बिल्कुल, कॉम्प्लिकेशंस में हम देखें तो मसलन मैं ना काफ़ी जो है वो एग्जांपल जो है वो अपने पेशेंट्स को भी जो है ये कोट करता होता हूँ कि ये ऐसे ही है जैसे जो है वो हमारा कार जो है वो उसका एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। तो कार जो है अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हम जो है कि जितने अच्छे मैकेनिक के पास जो है वो ले जाएं, वो 0 मीटर पोजीशन जैसी जो है वो पहले थी वैसी जो है वो 100% जो है वो उस तरीके की नहीं जो है वो वापस आती। तो इसी तरीके से हार्ट डिजीज़ जो हैं, स्पेशली हमने कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की जो है वो बात की, तो इसकी वजह से जो है वो हमारा हार्ट जो है वो इसी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है जैसे जो है कार का एक्सीडेंट हो जाए। और वो फिर जो है वो हम चाहे जितनी अच्छी मेडिकेशन जो है उसकी कर लें, चाहे जितने अच्छे से अच्छे मॉलेज के पास जो है वो चले जाएँ, जितने से अच्छे जो है वो हम उसके टेस्ट जो है वो कर लें, लेकिन वो फिर जो है वो 100% जो है वो उस पोजीशन के ऊपर जो है वो नहीं आता जैसे जो है वो पहले अल्लाह ताला ने जो है वो बना के भेजा है। कॉम्प्लिकेशंस की बात की तो कई दफ़ा हम जो है वो देखते हैं कि हार्ट जो है वो इतना उसका जो है वो वीक हो जाता है, इतना उसका डैमेज हो जाता है, इतना उसका एक्सीडेंट जो है वो हो जाता है कि हार्ट की जो है वो फंक्शन, उसकी पंपिंग जो है वो बहुत वीक हो जाती है। और ऐसा पेशेंट फिर जो है वो फिर वही बात कि उसकी लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है कि वो जो है वो एग्जर्ट भी नहीं कर सकता, जो है चलने फिरने के ऊपर भी जो है वो उसको जो है सांस जो है वो फूलता है, और वो कई दफ़ा जो है रेस्ट के ऊपर बैठा हुआ लेटा हुआ भी है तो उसका जो है वो सांस जो है वो फूलता रहता है। तो इस वजह से जो है वो हमें चीज़ ये है कि हमें हार्ट की कॉम्प्लिकेशन से जो है वो बचना है, और उसके लिए बचने के लिए वही चीज़ जैसे हमने डॉक्टर साहब ने बात की अभी प्रिवेंशन की, कि हम जो है वो अपनी डिज़ीज़ को जो है वो होने से पहले जो है वो हम उसको जज जो है वो करें। उसके लिए कई दफ़ा हमारे पास जो है वो डॉक्टर से जो है वो हमें राब्ते में आने की जो है वो ज़रूरत हो, कई दफ़ा जो है हमें लैब टेस्ट की जो है वो ज़रूरत हो, कई दफ़ा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की जो है वो चेक करने की जो है ज़रूरत हो, और हमें हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अपनाने की जो है वो ज़रूरत है, ताकि हम जो है वो इस डैमेज से जो है वो बच सकें। ठीक
ठीक है। अगला सवाल भी मेरा आपसे ये है, वो ये है कि अगर किसी को हार्ट डिजीज़ हो गई है तो अब उसको किस तरह अपना ख्याल रखना चाहिए? जी बिल्कुल, देखें चीज़ ये है कि हम जो है बाकी चीज़ें तो जो है वो हैं ही हैं कि जो है वो हमने जो है वो उसकी जो है वो फर्दर आगे उसकी ट्रीटमेंट जो है वो क्या हुई और एक्चुअली जो है वो उसकी हार्ट डिजीज़ जो है वो थी क्या। कई किसी पेशेंट में जो है वो सिर्फ जो है वो दिल का अटैक नहीं हुआ होता, लेकिन जो है वो नालियों में जो है वो तंगी चल रही होती है। ऐसे पेशेंट में अगर जो है वो सिंपल उसका जो है वो हम नालियों का जो है वो ट्रीटमेंट जो फ्लो था ब्लड का उसको हम रिस्टोर कर दें, चाहे वो स्टेंट के ज़रिए किया जाए चाहे वो बाईपास के ज़रिए किया जाए, तो ऐसा पेशेंट जो है वो नॉर्मल अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर जो है वो वापस आ सकता है। इसी तरीके से जो है वो हमारे बाकी भी जो है वो इसके जो है वो इश्यूज़ जो हैं वो हम उसी तरीके से जो है अपनी कॉम्प्लिकेशन से जो है वो बच सकते हैं। ठीक है। अब मैं आऊँगी जो एक बहुत मेन चीज़ होती है, डाइटरी चेंजेस। वो आप उस पे हमें बताएं कि डाइटरी चेंजेस क्या क्या होने चाहिए, अगर डिज़ीज़ नहीं हुई उससे पहले क्या होने चाहिए, और अगर अब डिज़ीज़ हो गई है तो तब क्या डाइटरी चेंजेस? जी डाइटरी चेंजेस में आप ये देखें तो यूजली जो हमारा कार्डिक पेशेंट है उसको हम जो है वो ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट जो है वो ले। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो अगर कई दफ़ा अगर कोई कार्डिक पेशेंट है जिसको दिल का प्रॉब्लम है, स्टेंटिंग हो चुकी है, तो उसमें जो है वो अगर उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो अगर हम चेक करते हैं तो वो वैसे तो उस रेंज के अंदर जो है फॉल कर रहा होगा जो नॉर्मल रेंज होगी, लेकिन कार्डिक पेशेंट में हमें जो है वो कई दफ़ा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी ज़्यादा लो जो है वो रखना पड़ता है। कई दफ़ा जो है वो हम 100 से कम उसका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेवल रखते हैं, कई दफ़ा जो है उसका 70 से जो है वो हम कम, हाई रिस्क पेशेंट्स जो होते हैं उसमें हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल उसका जो है वो 70 से कम रखते हैं। तो ऐसे स्पेशली पेशेंट्स के लिए हम जो है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट जो है वो हम उसका रिकमेंड जो है वो करते हैं। मसलन ये कि जी कई दफ़ा मेरे से पेशेंट्स जो है वो पूछते हैं कि हम जो है वो फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जो है यूज़ कर सकते हैं। मैं उनको ये कहता हूँ कि बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। मसलन ये कि जी आप जो है वो मिल्क लेना चाहें तो मिल्क लें, ज़रूर लें, दूध लेना चाहें लें, लेकिन ऊपर से मलाई वगैरह जो पोर्शन है दैट इज़ फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल वो जो है वो उतार दें। इसी तरीके से बाकी जो हमारी जो ये दही हो गया, लस्सी वगैरह होगी, इसके ऊपर से मलाई जो है वो उतार दें। इसी तरीके से आजकल मैं जो है वो देख रहा हूँ कि यंगर जनरेशन हमारी जो है वो फास्ट फूड की जो है वो काफ़ी शौकीन जो है वो है। फास्ट फूड जो है वो वैसे तो जो है वो ठीक है, लेकिन उसमें जो है एक कंटेंट जो हमारा मिलाया दिया जाता है स्पेशली हर फास्ट फूड में, चाहे वो बर्गर हो चाहे वो पिज़्ज़ा हो, दैट इज़ चीज़ इज़ फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो स्पेशली जिनको जो है वो दिल का प्रॉब्लम हो उनको जो है वो चीज़ को टोटली अवॉइड करना चाहिए, और जिनको जो है दिल की शिकायत नहीं है उनको अगर बचना है तो वो जो है वो चीज़ की क्वांटिटी जो है वो कम से कम जो है वो यूज़ करें। इसी तरीके से जो हमारी जो फ्रूट्स हैं सारे के सारे फ्रूट्स जो हैं दे आर हेल्दी फॉर हार्ट, ठीक है, वो उसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट कोई बहुत ज़्यादा जो है वो किसी में भी नहीं है, अनलेस ये कि जी कई जो फ्रूट्स हमारे ऐसे हैं जिनमें शुगर कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको शुगर की बीमारी है वो जो है वो ऐसे जो बहुत ज़्यादा जो शुगरी फ्रूट्स हैं उनको जो है वो अवॉइड करना चाहिए। सब्ज़ी सारी की सारी जो वेजिटेबल्स हैं सारी की सारी दे आर हेल्दी, वो हम जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह तरीके से सैलेड्स जो हैं वो मैं ये देखता हूँ कि हमारी इधर जनरली जो है वो हमारे इंडो पाकिस्तान में पेशेंट्स हम लोग जो है वो इतने शौकीन नहीं हैं सैलेड्स के, फ्रूट्स के, सब्ज़ी के, जो है वो इसी तरीके से हम जो है वो बाहर यूरोप साइड पे या जो है वो हम बाहर जो है एक दफ़ा मूव करें तो स्पेशली आप देखें तो उनके नाश्तों में भी इवन सैलेड्स जो है वो क्वांटिटी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो मौजूद होती है। तो ये भी एक जो है वो हमारी डाइटरी प्रिकॉशंस में जो है वो है, और यही एक फैक्टर जो है वन ऑफ द फैक्टर्स है, सिर्फ एक ही फैक्टर जो है वो नहीं है जो दिल की बीमारी जो है करवा रहा है, वन ऑफ द फैक्टर्स हैं जो है वो दिल की बीमारी जो है वो करवा रहा है। ठीक है। एंड में मैंने कुछ मिथ्स निकाली थी जो मैं पूछना चाहूँगी सबसे पहले डॉक्टर खालिद से, वो ये कि अगर कोई मल्टीविटामिन्स लेता है तो उनका ये कहना है कि अगर वो मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं तो उनको हार्ट डिजीज़ नहीं होगी। देखिए एज़ फार जिस तरीके से कहा जा रहा है तो ये तो दुरुस्त नहीं है कि मल्टीविटामिन लेने से हार्ट डिजीज़ नहीं होता, ऑल्दो कि ये प्रोबेबली ये मिथ बनी इस तरह है कि कुछ लोगों में होमोसिस्टीन लेवल्स कम होते हैं, तो अगर ज़्यादा होते हैं बल्कि, तो अगर हम हाइपर होमोसिस्टेनीमिया होता है, ज़्यादा होते हैं, उनको हम फॉलिक एसिड दे दें तो वो किसी हद तक वो हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं, लेकिन नॉट इन दिस सेंस कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि एज इफ़ मल्टीविटामिन हमने ले लिए हैं और अभी हमें हार्ट डिजीज़ नहीं होगी।
आपने मिथ की बात की, देखें बहुत सारे ऐसे, और हम डाइट पे कितना जोर दे रहे हैं, लेकिन हमारे कल्चर में कुछ डाइट्स हैं जो इनग्रेंड हैं। जिस तरह मैं लंग्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये दूध से लंग्स डिजीज़ ज़्यादा हो जाते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। इसी तरह हमारे कल्चर में है कि आप मरीज़ से डाइटरी हिस्ट्री ले रहे होंगे कि जी घी तो नहीं खाते, वो कहते हैं नहीं जी घी तो नहीं खाता, मैं तो तेल इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन देसी घी तो आपको वो खुद ही सजेस्ट करे, देसी घी तो सेहत के लिए अच्छा है, एंड दैट मीन्स कि वो देसी घी को अच्छा समझ के खा रहे हैं, तो हालांकि वो सबसे नुकसानदेह है। तो एक और जो आप शायद आगे सवाल करें, लेकिन मैं शायद पहले उसका जवाब दे दूं, और वो ये है कि हार्ट डिजीज़ एक सॉर्ट ऑफ दो धारी तलवार भी है। हार्ट डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस, हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो हार्ट डिजीज़ के ना होते हुए हार्ट के मरीज़ बन जाते हैं, और इसमें, और ज़ाहिर है हर इंसान को अपनी जान प्यारी है, इसमें कुछ कोताही हमारे डॉक्टरों की है कि हम एक्सप्लेन नहीं करते, कुछ जो है पेशेंट अवेयरनेस भी है कि वो बहुत ज़्यादा बम्बार्ड हो रहे हैं विद दिस प्रोपेगेंडा, और इसमें मेन रोल जो है वो प्राइमरी फिजिशियन का है कि प्राइमरी फिजिशियन जहाँ उसको हार्ट डिजीज़ के बारे में बताए, वहाँ उसको ये भी बताए कि आपको हार्ट डिजीज़ नहीं है। क्योंकि जिसको एक दफ़ा चेस्ट पेन हो जाए, वो ईटीटी क्या, एंजियो क्या, सीटी एंजियो क्या कुछ कर ले, वो हार्ट का एक मरीज़ बन ही जाता है। तो वो भी एक मुनासिब बात नहीं है, और उससे भी हमें, तो वो भी एक मिथ है कि मुझे हार्ट डिजीज़ हो गई है, और इसमें बहुत सारे मरीज़ हैं जो मुब्तला हैं, जो मरीज़ नहीं है लेकिन इस मर्ज़ में मुब्तला है। बाकी डॉक्टर साहब, और भी डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस इस सिलसिले में ज़्यादा है, वो और आपको बताएंगे। आप सर कुछ कहना चाहेंगे इस पॉइंट के ऊपर कि जो मैंने सवाल पूछा था वो ये था कि लोगों को जो है ना, वो उनके लिए एक मिथ है कि अगर कोई विटामिन्स ले रहे हैं तो जी, मैं वही जो है वो बात करूँगा। अक्सर जो है वो इवन मैं ये चलते हुए रोड के ऊपर जाते हुए जो है वो मैं देख रहा होता हूँ कि जो है वो बड़े बड़े अजीब किस्म के जो है वो मैसेजेस दिए होते हैं लोगों ने, मसलन ये कि जी बाईपास जो है वो ना करवाएं, एक दफ़ा हम हमसे जो है वो इलाज करवा के देखें, हम पता नहीं जो है वो क्या जो है वो करते हैं जिससे जो है वो कोरोनरी आर्टरी जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है। मैंने तो जो है वो अपने एक्सपीरियंस में इस तरीके से जो है वो नहीं देखा कि जो है वो विदाउट ट्रीटमेंट, विदाउट जो है वो हमारा कोई सर्जरी, या विदाउट जो है वो जो हमारा यानी कि एंजियोप्लास्टी वगैरह है, उसके बगैर जो है वो कोरोनरीज बिल्कुल जो है वो नॉर्मल जो है वो हो चुकी हों। तो मिथ्स के ऊपर जो है वो बिलीव करने के बजाय मेरा मैसेज जो है वो यही होगा कि जो है वो अपने नॉलेज के साथ जो है वो राब्ते में आएँ, और उसकी ट्रीटमेंट, उसको जो है वो फॉलो जो है वो करें, जैसे वो जो है वो कहते हैं, उस चीज़ को जो है वो फॉलो अप किया जाए। ठीक हो गया। एक मिथ और भी है, वो ये है कि हार्ट डिजीज़ जो हैं ये सिर्फ जो मर्द हजरात हैं उनको अफेक्ट करती है। जी देखिए, अगर हम जो है वो इसका इंसिडेंस जो है वो देखें तो मेल्स में जो है वो ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, बिकॉज ऑफ देयर हार्मोनल जो है वो फैक्टर्स। लेकिन जो है वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ जो है वो ये डिज़ीज़ जो है वो मेल्स में ही हो, फीमेल्स में भी जो है वो ऐसे जो है वो हमारे पास डिज़ीज़ जो है वो होती है। आल्दो जो है वो फीमेल्स में जो है वो डिज़ीज़ की टेंडेंसी जो है वो कम है। फीमेल्स के हवाले से जो है वो मैं ये देखूं तो कई दफ़ा जो है वो हम ये देखते हैं कि एटिपिकल प्रेजेंटेशंस जो हैं वो होती हैं, कि कई दफ़ा जो है वो वही बात के फीमेल हैं, वो घर बैठी हैं, उस तरीके से जो है वो जल्दी हॉस्पिटल जो है वो नहीं जाती या झिझकती हैं अपने सिम्टम्स को जो है वो शेयर करते हुए। तो उनमें कई दफ़ा जो है वो सिम्टम्स जो है वो ऐसे आ रहे होते हैं जो हम ये कह सकते हैं कि दिल के अटैक के जो है वो सिम्टम्स हैं, लेकिन वो इसको जो है वो इग्नोर करती हैं, या जो है वो उसको उस तरीके के जो है वो शेयर नहीं करती। या इवन कई दफ़ा हम जो है वो ये भी देखते हैं कि कई दफ़ा ज़्यादा प्रोनाउंस जो है वो सिम्टम्स होते हैं, और एक्चुअली जो है वो डिजीज़ उस तरह जो है वो नहीं होती। तो जो है वो फीमेल्स को भी जो है वो अपना उसी तरीके से जो है वो ख्याल रखना जो है वो चाहिए, जैसे जो है वो हमने जो है वो ऑलरेडी बयान किया कि हेल्दी लाइफस्टाइल्स को जो है वो अपनाएं, और जो है वो अगर कोई हमारे रिस्क फैक्टर्स जो है वो बाकी मौजूद हैं तो उनको जो है वो अपना कंट्रोल में रखें। ठीक है, इन द एंड मैं आप दोनों से कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहूँगी। सबसे पहले डॉक्टर, अगर हम ये मैसेज को या जनरल पब्लिक को दे दें कि हार्ट डिजीज़ इज़ अ प्रिवेंटेबल डिजीज़,
तो आई थिंक के दैट वुड बी द बेस्ट मैसेज. इट्स अ प्रिवेंटेबल डिजीज. जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सर ने जो है वो जैसे कहा कि जिसको जो है वो प्रिवेंट जो है वो किया जा सकता है. बिल्कुल जो है वो ऐसे ही है कि जो है वो डिज़ीज़ को जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है. और जो है उसके लिए जो मेरा जो है वो मैसेज होगा कि हम जो है वी नीड टू डू मोर फॉर प्रिवेंशन ऑफ दिस डिज़ीज़. डू मोर से मुराद जो है वो ये है कि हम जो है वो अपने हेल्दी लाइफस्टाइल्स को जो है वो अपनाएं. आजकल जो है वो मैं ये देखता हूँ, मसलन मैं मॉर्निंग में जो है वो बच्चों को ड्रॉप करने स्कूल जा रहा होता हूँ, तो देखता हूँ कि लोग जो है वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि हम जो है वो गाड़ी बिल्कुल जो है वो स्कूल के गेट के सामने जो है वो जाके जो है वो लगाएं, ताकि जो है हमें जो है वो ज़्यादा कम से कम जो है वो वॉक करना पड़े. और मैं इसी तरीके से जो है वो देख रहा हूँ कि जो है वो एक्सरसाइज जो है वो लोग जो है उस तरीके की जो है वो नहीं कर रहे जिस तरीके की जो है वो करनी चाहिए. हार्ट डिजीज़ को हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए और हार्ट की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए 30 to 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक जो है दैट इज़ रिकमेंडेड. तो हम जो है वो देखें कि हमारे जो है वो पार्क्स जो हैं वो देखें तो उस तरीके के आबाद जो है वो नहीं है जिस तरीके के जो है वो आबाद होने चाहिए. तो जो है वही बात कि जी अगर जो है वो लोग जो है वो जनरली पार्क्स में जो है वो नहीं जा रहे, तो लेकिन जो है वो जनरली वॉक जो है वैसे तो जो है वो कर सकते हैं कि जी आपने अगर बच्चे को स्कूल भी छोड़ने जा रहे हैं तो जो है वो कार जो है वो दूर जो है लगा दें, आपकी वॉक जो है उसी में जो है वो हो जाए. आपने जो है लाजमी एलिवेटर्स जो है वो यूज़ करने हैं कि एलिवेटर्स की बजाय आप जो है स्टेयर्स यूज़ कर लें, उसमें भी जो है वो आपकी वॉक हो जाए. और जो डाइटरी हैबिट्स जो है वो हमने बात की कि हमारी जो है डाइट जो है वो दैट इज़ नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, जिसके लिए जो है वो हम जो है वो जिससे हम जो है वो दिल की बीमारी से जो है वो बच सकें. तो हम जो है वो अगर ये दो फैक्टर्स और जो हमारी जिनको शुगर है, शुगर अपनी अच्छी जो है वो कंट्रोल रखें, जिनको दिल ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो ब्लड प्रेशर की जो है वो अच्छा कंट्रोल रखें. इसी तरीके से जो स्मोकिंग कर रहे हैं वो स्मोकिंग को जो है वो छोड़ें, तो इंशाल्लाह जो है दिल की बीमारी जो है वो हो ही नहीं. और जिनको है वो जो है वो मज़ीद बेहतर जो है वो अपने ये चीज़ें जो है वो अपना के मज़ीद अपनी जो है वो अपनी लाइफ को और अपनी हेल्दी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर अहमद, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया. और डॉक्टर खालिद, आपने भी जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है ऑडियंस के साथ, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही वैल्यूएबल है. और इन सेशंस को करने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम किसी बीमारी की जो अवेयरनेस है ना वो लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि वो टाइम से पहले उससे बच सकें. और जैसे कि शुरू में हमने बताया था कि जो हमारा टॉपिक था वो था ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन फ्रॉम हार्ट डिजीज़. तो आज के सेशन में हमने बहुत डिटेल में डॉक्टर अहमद से और डॉक्टर खालिद से ये जाना है कि हार्ट का फंक्शन क्या है, किस तरह वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है, स्क्रीनिंग ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, किस तरह अगर हमें हार्ट डिजीज़ नहीं है तो उससे पहले हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए ताकि वो हमें ना हो, लेकिन अगर हो गई है तो फिर हमें क्या करना चाहिए. और डॉक्टर खालिद ने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया था कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो हम अपने सेशन का अख्ताम करेंगे. इसी तरह हम अगले हफ्ते भी लाइव सेशन के साथ आएंगे. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह.